अपनी ताकत आपको जानना है कि आपकी ताकत आपके अंदर में है। अगर आपने विश्वास कर लिया, आपने ठान लिया कि इस रास्ते में हेमंत सोरेन जी के साथ में चलना है, तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता है। ये आपका खुद का निर्णय है जो आपने अपने आप से खुद से किया है। आपको मैं बताना चाहूंगी, पीछे जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी, वो छाती पीट रही होती थी कि झारखंड में पहली बार हम लोगों ने 5 साल पूरे किए हैं। झारखंड में हमने पहली बार 5 साल पूरे किए हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने ये सरकार अपना पूरा किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि अगर हमने 5 साल की सरकार पूरी की थी, तो हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनके सम्मान के बारे में क्यों नहीं सोचा? और आज जब आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा हमारी आधी आबादी के लिए योजना लेकर आते हैं, तो आपके पीआईएल गैंग वाले लोग उस पर पीआईएल करते हैं। इस योजना के तहत में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे हेमंत सोरेन जी ने हमारे यहाँ पर झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय जो पिछली सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए हैं, उसमें शिक्षक की बहाली करवाई, बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बच्चों के लिए सावित्रीबाई फुले की योजना। क्या है ये सब? ये सब है शिक्षित समाज का निर्माण करने की संरचना है। आज झारखंड में अगर हम सब शिक्षित रहेंगे और इस शिक्षा की धारा को अगर हमारे विपक्षी रोकने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें नहीं पता हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी की सोच इतनी दूरगामी है कि हमारे समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम इस भैया सम्मान यात्रा में चल रहे हैं और हमारी झारखंड की योजनाओं को भी आप सभी को बता रहे हैं, ऐसे आप लोगों को भी पता है। पूरा जीवन लगा दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने झारखंड के बुजुर्गों के लिए, माओ के लिए जो पेंशन की हकदार है। आपका ये अपना हक है जिनको हेमंत सोरेन जी दे रहे हैं। अब वो आवास की बात हो, अब वो आवास में अभी 3 कमरे का रसोई घर के साथ आवास दिया जा रहा है। पिछली सरकार तो हमारे आवास का पैसा काट करके दूसरे राज्य को पैसा पहुंचा दी, लेकिन आपके अपने बेटे ने झारखंड में अबुआ आवास का योजना लाया है। साथ ही आप अगर हमारे बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो उस विदेश में पढ़ने के लिए भी हमारी मराम रोड के स्कीम शुरू है, जिसमें आपका एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार है। और आपको बताना चाहूंगी, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिससे हजारों हजार लोगों को इससे फायदा पहुंचा है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो। हमारे झारखंड में हर एक समूह के लिए कुछ न कुछ योजना जहाँ पे शुरू है, धरातल पे। भैया ने जैसे बताया कि बिजली बिल 0 हो गया है, हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, कृषि ऋण बहुत सारे कृषक भाई बहन हैं उनके ऋण माफी हो गए हैं। 2 लाख एक किसान का बहुत बड़ी रकम है। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहना चाहती हूँ, झारखंड के साथ हर वक्त भेदभाव किया जाता है, चाहे योजना के आधार पे हो, चाहे हमें हमारा हक मिलने के आधार पे। हमारा झारखंड का आपका अपना पैसा 1,36,000 करोड़ हेमंत जी मांगते थक गए, लेकिन केंद्र के कान में चुप कर नहीं देंगे। ये पैसा है किसका? ये पैसा आप ही लोग का है। और अगर झारखंड में ये पैसा आएगा तो इससे किसका भला होगा? इससे आपका भला होगा। आप अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हेमंत जी की इस सरकार में कोविड भी आया, आप लोगों ने भी उसको बहुत करीबी से देखा है। कोविड के समय में अगर परिवार में ही किसी को कोविड हो जाता था तो लोग दूरियां बनाते थे। और आपको मैं बताना चाहूंगी, उस समय हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी होते थे
हमारे सुरक्षा कर्मी होते थे वे उस वक्त भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। और आज उनको वो ताकत, उनको वो निर्देश, उन्हें वो सोच कहां से मिल रही थी? हेमंत सोरेन जी। ऑक्सीजन सिलेंडर जब दूसरे राज्यों में खत्म हो रहा था तो झारखंड ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे राज्यों में भेजने का काम किया। अपने राज्य में भी उस वक्त भूख से किसी को मरने नहीं दिया। हमारी रसोई किचन दीदी चला करके खाने में खाना बनवाती थी। बाहर से मजदूर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको भी लाने का काम किया। मजदूरों के बारे में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। लेकिन आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा ने उनको भी लाने का काम किया, ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से, और उनको खिलाने के लिए हमारी रसोई दीदी किचन चला करके सबको खाना खिलाती थी। तो अपने अगर किसी को कोविड हो जाता था उससे भी दूरी बनाते थे। अब ये सोच, इस तरीके की, ये विश्वास, ये प्यार, ये प्रेम कौन कर रहा है? कौन खिला रहा है? आपके हेमंत दादा खिला रहे हैं। आज हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी भाषा बोली की बात करते हैं, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो जाता है। इसलिए तकलीफ होता है क्योंकि इन्हें हमारी भाषा, हमारी संस्कृति बोलने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम पूर्व भाषा को लाने का बात करते हैं तो ये लोग ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप निश्चित रहिएगा, आपके हेमंत दादा इसके लिए निरंतर हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी पहचान को बुलंद न करें। और साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड विधानसभा से हमारे नियोजन नीति पारित होती है ताकि यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। हमारे सरना धर्म कोड को हम लोगों ने यहाँ से पारित कराया कि हमें हमारा अपना वजूद, हमारा सम्मान मिल सके। कि किस तरीके से हमारे बीजेपी वाले काम करते हैं, षड्यंत्र बना करके उनको जेल में उन्होंने डालने का काम किया। लेकिन हमारी जनता भगवान है, जनता की अदालत से कोई बच के नहीं निकल सकता। और आपको मैं बताना चाहूंगी, लोकसभा में जब ये चुनाव हुआ था तो हमारी 5 की 5 आरक्षण सीटें हमारी महागठबंधन ने जीती थी। वो भी आप लोगों की ताकत के वजह से, आप लोगों की हिम्मत के वजह से, आप लोगों के विश्वास के वजह से। बहुत गर्व के साथ मैं ये कहती हूँ कि एक महिला होने के नाते आज यहाँ पे तो हमारी नेत्री भी है, हमारी बहुत कामयाब हमारी मंत्री भी है। आज दोनों के विभाग से आप लोगों को ये खुशियां मिल रही हैं। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपनी ताकत आपको जानना है कि आपकी ताकत आपके अंदर में है। अगर आपने विश्वास कर लिया, आपने ठान लिया कि इस रास्ते में हेमंत सोरेन जी के साथ में चलना है, तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता है। ये आपका खुद का निर्णय है जो आपने अपने आप से खुद से किया है। आपको मैं बताना चाहूंगी, पिछले जो हमारी डबल इंजन की सरकार थी वो छाती पीट रही ये बोलती थी कि झारखंड में पहली बार हम लोगों ने 5 साल पूरे किए हैं। झारखंड में हमने पहली बार 5 साल पूरे किए हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने ये सरकार अपना पूरा किया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि अगर आपने 5 साल की सरकार पूरी की थी तो हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनके सम्मान के बारे में क्यों नहीं सोचा? और आज जब आपके हेमंत दादा, हेमंत बेटा हमारी आधी आबादी के लिए योजना लेकर आते हैं तो आपके पीआईएल गैंग वाले लोग उस पर पीआईएल करते हैं। विधानसभा में हम लोग जब नियोजन नीति लाते हैं, उसको पारित करते हैं, तो उसमें ये लोग पीआईएल लगाते हैं। झारखंड को उन्होंने क्या समझ रखा है? अगर कुछ भी योजनाएं हेमंत सोरेन जी लाते हैं, अपनी जनता के लिए पूरे कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, उनको रोकने के लिए ये लोग उनमें अलग अलग तरीके से पीआईएल लगाते हैं। इनको पीआईएल लगाना आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी झारखंड की आधी जनता, हमारी आधी आबादी इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप हेमंत